आज है 24 मार्च 2026। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी आज की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। सरुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? झारखंड। हाल ही में सरुल महोत्सव धूमधाम से झारखंड में मनाया गया। इसके साथ साथ ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। यह एक आदिवासी त्योहार है जो विशेष रूप से उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा बसंत ऋतु चैत्र माह में मनाया जाता है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? साल के वृक्ष की। इसे कैसे याद कर सकते हैं? सर मतलब साल, हुल पूजा, तो सरुल में साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। अच्छा, झारखंड को क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश। और ये किससे अलग हुआ था? बिहार से। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। और कौन सा राज्य बना था? 28वां राज्य। 27वां राज्य कौन बना था? उत्तराखंड। 26वां छत्तीसगढ़। अच्छा, भगवान बिरसा मुंडा यहीं से संबंधित है, तो बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई जाती है? 15 नवंबर को। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद रखें। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। अच्छा, संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? ओल चिकी लिपि। इसमें 30 अक्षर हैं। इसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में किया था। अभी 2025 में इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। अच्छा, संथाली भाषा, इसे 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को शामिल किया गया था। झारखंड में बनजीवी दीदी पहल शुरू की गई। झारखंड में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। झारखंड में 25 वर्ष बाद पेशा एक्ट लागू किया गया। झारखंड ने पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता, किसे हराकर? हरियाणा को। केंद्र सरकार ने अडानी पावर के झारखंड स्थित 1600 मेगावाट के गोड्डा थर्मल पावर प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी। झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता, किसे हराकर? ये भी हरियाणा को। झारखंड ने सीसीएल के सहयोग से भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरुआत की। T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? फैनी उस्तागुस्मा-निंदे। ये रवांडा की हैं, 15 वर्षीय बल्लेबाज हैं। ये सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अच्छा, 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। और पहले कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सौरभ घोषाल को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त या गेम कमिश्नर बनाया गया। किमी एंटोनेली ने चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता। तो वहीं जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता। बैंकॉक में आयोजित चंद्रिका पुजारी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में गोल्ड मेडल जीता। कैलिफोर्निया में आयोजित इंडियन वेल्स 2026 महिला का खिताब आर्याना सवालेंका ने एलिना राबाकिना को हराकर जीता। आर्याना बेलारूस से हैं और एलिना कजाकिस्तान से हैं। और वहीं पुरुष का खिताब जैनिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता। किस राज्य ने मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 मार्च 2026 को बजट पेश करते हुए इस योजना की घोषणा की। इसमें क्या होगा? लगभग 1 लाख गरीब परिवारों को कवर किया जाएगा और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में भारत का दूसरा और हिमाचल प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया। अच्छा, ये भारत का दूसरा है, तो पहला कहाँ है? श्रीनगर में। और वो कहाँ पर स्थित है? जबरवन पहाड़ियों के तलहटी में। हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई विद एआई शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस 25 जनवरी 2026 को मनाया गया। हिमाचल प्रदेश में एमएसएमई मंत्रालय ने नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश में हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार शुरू किया गया। हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 23 मार्च को और भी दिवस मनाए जाते हैं, जैसे विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व भालू दिवस। अच्छा, मार्च के कुछ और दिवस। 17 मार्च को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस या आयुध कारखाना दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, विश्व गौरिया दिवस, विश्व ओरल मुक्त दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस। अच्छा, 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। तो चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को। अच्छा, अब बात भाषा की आई है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 21 मार्च को विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, विश्व हिमनद दिवस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ये महत्वपूर्ण है। इस बार की इसकी थीम क्या है? वाटर एंड जेंडर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? 13वें। अच्छा, भारत 13वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? पाकिस्तान।
अभी हाल ही में वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई, उसमें भारत 116वें स्थान पर है और टॉप पर फिनलैंड है 9वीं बार। फरवरी 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला में किसे चुना गया? अरुंधति रेड्डी। और पुरुष में साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के हैं। नए केकड़े की प्रजाति छपगारस की खोज कहाँ की गई? गोवा में। केकड़े की प्रजाति छपगारस की खोज गोवा के दक्षिणी गोवा में गालगी बाग नदी के कीचड़ भरे मैंग्रोव क्षेत्र में पाया गया। ये गोवा ने अल्टीमेट टेबल टेनिस के 7वें सीजन 2026 की मेजबानी की। गोवा में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने एडीसी 150 कंटेनर का सफल परीक्षण किया। गोवा का तीसरा जिला कुशावती बना। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक का विमोचन किया गया। गोवा में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित होगा। एग्री विजन कृषि युवा संसद 2026 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? मणिपुर में। प्रगति 2026 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कार्बन बाजार पर आधारित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रगति 2026 का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में भारत ट्राइफेड 2026 का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का उद्घाटन किया जाएगा। नई दिल्ली में एरो सिटी हाईवे पर भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित प्योर एयर टावर स्थापित किया गया। नई दिल्ली में विरासत शक्ति नामक हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में पीएम मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ किया। 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? सिक्किम। 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 2026 की मेजबानी सिक्किम करेगा और ये कब होगी? 14 से 21 नवंबर 2026 में। ऐसा पहली बार है जब सिक्किम मेजबानी कर रहा है बैडमिंटन प्रतियोगिता की। सिक्किम के पाक्योंग जिले में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। सिक्किम का पाक्योंग एयरपोर्ट स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरियल के नाम पर रखा जाएगा। सिक्किम में चुंगथांग लाचेन एक्सप्रेस और तारामचू ब्रिज का उद्घाटन हुआ। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिमराज चलाया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रबंधन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो धनंजय मोहन। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए द्वारा भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रबंधन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष धनंजय मोहन को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर संजय तिवारी को नए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एनएमडीसी के निदेशक कार्मिक किरण कुमार ठाकुर बने। एचडीएफसी बैंक के अंतरिम अध्यक्ष केकी मिस्त्री बने। एटीएमए के नए अध्यक्ष अरुण मामीन बने। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति को नियुक्त किया गया। एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ पार्थ नील घोष बने। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बने। भारत में कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक आरएम नचम्मई। चौथा स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी F41 को कहां कमीशन किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना का चौथा स्टील फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में कमीशन किया जाएगा। और इसे किसे निर्मित किया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। और ये प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड विशाखापट्टनम के पर्वतारोही भूपति राजू अन्वेष वर्मा ने बनाया। आंध्र प्रदेश में दिव्यांग शक्ति योजना की शुरुआत की गई। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेखों को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेवेलू गांव में श्री नागेश्वर स्वामी मंदिर में खोजा गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लिसा गिल बनी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण एवं प्रणाली केंद्र स्थापित किया गया। कल एक प्रश्न पूछा था कि वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग के गेम कमिश्नर कौन बने? सौरभ घोषाल। इसका उत्तर बहुत से भाई बहनों ने दिया, बहुत अच्छा लगा। आज का प्रश्न है, करुणा द पावर ऑफ कंपेंशन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, सभी भाई बहन उत्तर देते हैं, आप भी उत्तर दिया करें। अगर आप उत्तर देते हैं तो इससे आपके अंदर विश्वास बढ़ता है। उत्तर सही हो या गलत हो ये जरूरी नहीं है। अगर आप उत्तर देंगे तो आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा और गलत देंगे तो आपको सही पता चलेगा। बहुत से भाई बहन उत्तर देते हैं, आप भी उत्तर दिया करें। सभी उत्तर दे रहे हैं, अब आपकी बारी। थैंक यू।